दंडाई प्रखंड में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सुनील कुमार ने ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग का किया निरीक्षण। दंडाई, झारखंड। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बीपीएम श्री सुनील कुमार ने जल संरक्षण तकनीक, ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई से की जा रही खेती का सघन निरीक्षण किया। ये दौरा किसानों को आधुनिक और जल कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। श्री कुमार ने खेतों में स्थापित ड्रिप इरिगेशन प्रणाली की कार्य प्रणाली और दक्षता का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि यह विधि पारंपरिक सिंचाई की तुलना में पानी की 40-60% तक बचत कर रही है। बीपीएम ने किसानों से बातचीत की और इस तकनीक के उपयोग से उनकी फसल की गुणवत्ता और पैदावार में हुए सुधारों की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि ड्रिप इरिगेशन से पौधों को सीधे जड़ों में पानी मिलने के कारण खरपतवारों की समस्या भी कम हुई है। श्री कुमार ने इस तकनीक को सूखी से निपटने और कम पानी में अधिक उपज लेने का एक उत्कृष्ट मॉडल बताया। उन्होंने संबंधित कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अन्य किसानों को भी इस सरकारी योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन अपनाने में मदद करें। निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि यह तकनीक क्षेत्र की कृषि को सतत, सस्टेनेबल और लाभदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीपीएम सुनील कुमार ने आश्वासन दिया कि विभाग किसानों को ऐसी नई तकनीकें अपनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। मौके पर किसान उषा देवी पति दयानंद कुशवाहा समूह माया आजीविका सखी मंडल ने बताया कि जेएसएलपीएस के ऋण लेकर अपना आजीविका चला रही है। मौके पर ब्रप फूल कुमारी, एपीएस पूजा देवी, किसान दयानंद कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद थे। इधर चूल्हा होता है, साइकिल में तो चूल्हा निकलेगा, अभी हम लोग उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। झारखंड में किसी जिला से स्टार्ट हुआ है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में सब ये क्या आएगा तो फिर आपका क्या बेनिफिट होगा। कुछ अलग तरह के आप ला कर दीजिएगा तो उसका अलग होगा ना। फिर ये समय से पहले निकालिएगा, उसका अलग डिमांड होगा। जो चीज़ ऐसा कोई कर नहीं रहा उसको आप कीजिएगा। जैसे पटल तो सब कोई खाता है, हर जगह पटल जरूर मिलेगा आपको, लेकिन पटल का खेती नहीं होता है। आप अगर तकनीक विकसित करके पटल का खेती कर दिए तो पटल का खेती अगर होगा तो फिर तो आपके हाथ में रहेगा ना कि भाई डिमांड तो भाई इसका तो भाई खेती करते हैं। शिमला है, शिमला का खेती भी बहुत अच्छा है। 1500-1600 रुपये पूंजी लगाने के बाद में 60,000-70,000 का बेच लिया। पिछला आप लोग वहाँ लगवाए थे, लेकिन कॉस्टली मिलता है उसका बीज। 1500-1600 में मिलता है। 30 ग्राम या 10 ग्राम ऐसे करते हैं। तो उसके लिए उसमें 60-70,000 रुपये को बेच दिया था बेचारा। जब हम लोग तीसरा ये चौथा बार उसका गया था, ज़्यादा ज़मीन में भी नहीं लगाया था, लेकिन था उसका भी ज़मीन था। ये क्या बोलते हैं, उसमें टेस्ट करके देखा था जैसे ये बिचाई हो जा रहा है तो वही बिचाई हाँ। तो ये सब चीज़ थोड़ा अलग कीजिए, काहे कि सब एक तरफ का कर रहा है ना, तो डिमांड उसका तो कहाँ रहेगा। तब तो ऑटोमेटिक दाम नीचे गिर जाएगा। सब अगर मान लीजिए पूरा गाँव में आलू का खेती कर रहा है तो आलू का दाम तो अगर नीचे गिर जाए। 18 में जब यहाँ शुरुआत हुआ था उसी समय जुड़ गए। ये चीज़ बताना है तो कि अभी बेनिफिट आपको क्या है पहले, उसके बाद में पहले जुड़े कब से हैं, समूह में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। क्या है समूह में आप? हम तो कुछ नहीं है, सदस्य हैं। सदस्य है ना? हाँ। तो ग्राम संगठन में आपके समूह से जाती है दीदी लोग? हाँ जाते हैं। कौन ये वाला आप ही का है ना ये? हाँ सब मेरा ही। तो ये इसमें आपका बताइए कि आपका जेएसएलपीएस का क्या मदद किया है इसमें आपको? वो क्या सहयोग किया है जेएसएलपीएस जिसमें आप समूह का बात करते हैं? समूह क्या मदद किया आपको? समूह से हम कुछ नहीं अभी तो ऋण तो मान लीजिए समूह ऋण नहीं देता तब आप खेती करते? प्लास्टिक नहीं, अगर मान लीजिए ऋण नहीं देता है आपको जेएसएलपीएस या समूह आपको ऋण नहीं देता तो आप खेती नहीं करते? करते ना। तो उसमें क्या मदद किया वो हम जानना चाहते हैं कि आपको उससे क्या मदद मिला? बस हम पैसा लिए उससे। हाँ पैसा लिए खेती के लिए। कितना पैसा लिए? पैसा लिए थे हम 50,000 से तो ज़्यादा लग गया होगा इससे। लगा तो घरे से मदद किए। बताओ जी, ये बीआरपी तुम ही बताओ क्या मदद किया है?
अब जो काम कर दिए आप ना, काम जो कर दिए हैं, अभी तक क्या होता है कि आदमी खोजता है लाभों को जाकर, ठीक है कि भाई चलो चलो ये करो करेगा, ये डेवलप करेगा। लेकिन अब क्या किया जिस तरह से कर दिए ना, दो चार आदमी खाली से लाके घुमा देना, तो फिर आपसे बुलाएगा अपने पूरे क्या पाइए हम आपको जरूर देते हैं। तो आप अपना अगला कदम जो है ना वो रख दिए यहाँ तक पहुँच नहीं तो वही बोल रहे हैं पीएम कुसुम। तो बोले कि अब आप वैसा काम कर रही है कि अब यहाँ धीरे 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 नहीं पीएम कुसुम तो उसी का है ना। अब अगर मिलता ही पीएम कुसुम तो बोल रहे हैं ना कि अब 16 से आप ये बनाने चलाने के लिए हाँ आए थे। उसका ऑनलाइन करना था, किए थे क्या? हाँ, सब हो गया। सब हो गया। तो फिर वही तो बोल रहे हैं कि आप जो काम कर रही है अब आदमी आएगा आपको खोजने, आपको अब खोजने की जरूरत नहीं। हाँ आदमी धीरे धीरे आते रहेगा उसको, जैसे अभी बताइए ना दीदी अच्छा से बता पाई कि नहीं हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं, वो चीज़ उसको बरकरार रहना चाहिए। लमसम तो फिर उसको जहाँ लगाते होंगे वहाँ छेद छेदा रहता है अपना वहीं से नहीं मान लीजिए कि अभी मतलब उतने डिस्टेंस में लगा देते उतने ही। हाँ जहाँ जहाँ ये पाइप बिछाए ना प्लास्टिक डालने के बाद इसको में इस जैसे कि है ना ये अपने अपने अच्छी छूने पर अथी टाइट लगेगा, बस वहाँ पे काटने वाला मिलता है, उसे कटर से काट देते हैं। हैं ना। वो तो मल्चिंग वो जो प्लास्टिक में ना हाँ हम ये बोल रहे हैं कि इसका डिस्टेंस 1 फीट ये है, तो आप फसल ही 1 फीट पर लगाते हैं। 1 फीट या 2 बीच करके 2 जैसे फीट। किनारे अगर है, किनारे तो नहीं होगा, किनारे कितना दूर है, मान लीजिए यहाँ लगा दिया तो ये छोड़ के लगाएंगे 1 फीट हो गई, तो वहाँ जब नहीं पड़ेगा तो वो आगे बढ़ा के लगाएंगे। तो यहाँ पानी तो चुएगा नहीं। हाँ हाँ वो है चूर है। तो इसका कोई हमको लगा कि भाई जहाँ लगाएंगे फसल नहीं वहाँ मिलता उसको- है वो पाइप, वो भी पाइप मिलता है। मिलता है ना, हाँ है ऊपर उधर लगाओ है सर। उसी है ना। हाँ है। पाइप मिलता है। चलिए ठीक कहाँ डालते हैं खाद अगर डालने के बाद होता खाद वहाँ पे डलाता है। टंकी कहाँ है उसका? टंकी टंकी वहाँ है। अंदर है। टंकी अंदर लगा है, हाँ टंकी अंदर। मशीनिया वही था, जैसे बरसातों में डूब गया था मशीनिया खींच ली। लाइन नहीं लगता है, लाइन नहीं, नहीं नहीं। लगा। यहाँ टंकी लगा है ना। हाँ ये बाल्टी अंदर है। चलिए तब यही मशीनिया वही आप लगा था, तब बरसातों में डूब गया था सब। पता है अभी बस ये बताता है इसमें नल है, यह नल चालू होता है और खाद तिर लेता है। अच्छा वो पानी जो निकालने वाला वही है ना। हाँ, और उसको उसमें डाल देते हैं पानी, हाँ। जैसे वो खींच रहा है तो इधर से आपका हाँ लिक्विड भी खींच लेगा ना, और इसमें हाँ। बराबर मात्रा में जाएगा भी। और ये सब जाएगा वहाँ सफाई करेगा। वहाँ सफाई करेगा पहले। जैसे सब पाइप में छेदा है तो सब भरा में जाएगा, कोई सप्लाई के नहीं जाए। फिल्टर करके भेजेगा। वह फिल्टर साफा करना पड़ता है। चलिए बढ़िया है, ये हुआ तकनीकी खेती। और इसको बोलेंगे कि भाई अगर कोई दीदी पैसा लेकर के कोई तकनीक चेंज करके खेती कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये करके कुछ कर रही है। ऐसा तो पैसा नहीं कि देंगे तो खेती नहीं करेगा, अपने ढाल लगा लेगा तो हम लोग ठीक है। ईगल का तो उस टाइप का तो पूरा ग्रीन पूरा लंबा लंबा एकदम होगा, ताकि तो होगा इसमें। ईगल अभी वही चलिए रहा पूरा मार्केट में, उसका डिमांड भी है अच्छा।